अगला प्रश्न प्रताप सिंह सिंघवी। प्रश्न संख्या 203। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, छबड़ा क्षेत्र के गांव जांचरोड़ा, अलापुर, कड़ियाचोर तथा कादरपुरा में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जाधारियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, उक्त गांवों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु LRA 91 के प्रकरण बनाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक छिपा बड़ौद में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। न्यायालय के निर्णय उपरांत नियम अनुसार अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। खंड 3, जी हाँ, लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक F1110 जांच 2025 राजकाज नंबर 1381493 दिनांक 25/2/2025 संलग्न परिशिष्ट 2 के द्वारा रेंज छबड़ा में वन भूमि के अतिक्रमण के क्रम में वन संरक्षक मूल्यांकन एवं प्रबोधन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कोटा को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे ये जो जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा, यह अधूरा है, पूर्ण जवाब नहीं है। परिशिष्ट में जो जवाब दिया है उसमें अल्लाहपुरा में किन किन लोगों की कितनी कितनी भूमि पर कब्जा है वन भूमि पर, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि मैंने ये प्रश्न लगाया और लिस्टेड हुआ, उसके बाद प्रधान वन संरक्षक ने 25 फरवरी को 91 की कार्रवाई के आदेश वो CCF कोटा को दिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब मैं 2005 से 2022 से लगातार चिट्ठी लिख रहा हूँ कि इस वन भूमि पर करोड़ों रुपए की टीक वुड सागवान के पेड़ काटकर कब्जा करके लोग बाग ट्यूबवेल लगाकर खेती कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है फॉरेस्ट विभाग की या वहाँ के स्थानीय प्रशासन की कि इस कब्जे को नहीं हटाया जा रहा है। जबकि मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत भी मिल चुका, मंत्री महोदय ने भी मुझे आश्वासित किया कि मैं निश्चित रूप से इस कब्जे को हटवा दूंगा, पर ये 91 की कार्रवाई करना, वो भी जैसे मेरा 50 बीघा पर 1 मिनट साहब 50 बीघा पर कब्जा है और उसको स्प्लिट करके किसी के नाम से 2 बीघा, किसी के नाम पर 3 बीघा, किसी के नाम पर 5 बीघा, ताकि वो 50 बीघा का चंक फॉरेस्ट के अधिकारियों के या मंत्री जी की निगाह में नहीं आए। और 91 की कार्रवाई जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी अध्यक्ष महोदय 40 साल से इस विधानसभा में आ रहा हूँ, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि लगातार पत्र लिखने के बाद, चाहे सरकार पक्ष की रही हो या विपक्ष की रही हो, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। और इस भूमि पर तो फॉरेस्ट विभाग ने चौकी लगाकर अतिक्रमण नहीं हो इस प्रकार की कार्रवाई की थी, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चौकी हटाकर उन्हीं लोगों को वापस कब्जा करवा दिया और वो ट्यूबवेल लगवाकर वहां पर खेती कर रहे हैं। मैं इससे कह सकता हूं, इससे शर्मनाक बात इस पूरे फॉरेस्ट विभाग के लिए कोई कुछ नहीं हो सकती। मैंने सरकार को 5 पत्र लिखे हैं, वो तो मैं टेबल कर ही रहा हूँ। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने भी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहे हो, या तो मजबूरी बताओ, जैसे हमारी आड़ोती में कहावत है, या तो बाप बताओ या श्राद्ध करो। बाप बताना पड़ेगा या श्राद्ध करना पड़ेगा। आपको इस जमीन पे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे प्रधानमंत्री सदस्य, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय सदस्य, पूरी बात तो सुन लो। बात भाषण नहीं है, प्रश्न का उत्तर। भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं, प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब भी पूरा नहीं आया। अरे उत्तर तो आने दो ब्राजो, उत्तर जवाब पूरा दो। अरे आपको उत्तर दिला रहा हूँ मैं, ये मैं टेबल कर रहा हूँ, मुझे जवाब देने आपको। ठीक है, ठीक है। अरे हाँ उत्तर, अरे भाई ये सदन है, प्रश्न उत्तर, प्रश्नकाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर दीजिए। माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है, विशेष रूप से अलापुर गांव का जो उल्लेख किया, ग्राम अलापुर के सभी 9 प्रकरणों में कब्जेधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए और सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन प्रकरणों में कुल पेनल्टी
1,13,200 रुपये 1,13,200 रुपये अधिरोपित की गई है तथा ग्राम अलापुर के सभी अतिक्रमणियों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही साथ आपने जिस प्रकरण की अभी चर्चा करी और थोड़ा बोलते बड़े हाइपर हो गए थे, 2022 से आपने आरोप लगाया है। 2022 में कांग्रेस की सरकार थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय भजनलाल जी की सरकार संवेदनशील भी है और पारदर्शी भी है। आपने जो भी पत्र लिखे उस संदर्भ में जांच भी की जा रही है और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र जा चुका है और आने वाले समय में जो भी अतिक्रमी वन भूमि पर अतिक्रमण करेगा उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटा करके वन भूमि को सुरक्षित किया जाएगा। चंद्रभान सिंह, आपके बहुत आ गए, 4 प्रश्न आ गए, आप टेबल कर दिया और क्या चाहिए? अरे भाषण का नहीं है। चंद्रभान सिंह, अरे हो गया, सारे उत्तर दे दिए।